नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं यूपी की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कोलकाता गए हैं। दरअसल वो कोलकाता टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने गए हैं। लेकिन आज यूपी में इसी बात को लेकर के सियासत तेज हो गई है। दरअसल एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा ने सुबह से ही अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया पर वार शुरू कर दी है। लगातार ओम प्रकाश राजभर की फेसबुक वॉल से एक के बाद एक प्रहार अखिलेश यादव पर किए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव पर आरोप लगाए कि वो ममता बनर्जी का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल इसलिए नहीं गए क्योंकि वो देर से सो करके उठते हैं। अगर उन्हें प्रचार में जाना पड़ता तो जल्दी उठना पड़ता, सड़क पर जाना पड़ता, पसीना बहाना पड़ता, कार्यकर्ताओं और जनता से मिलना पड़ता, जो कि अखिलेश यादव को आता ही नहीं है। इतना ही नहीं, आईपैक के साथ जो अखिलेश यादव का करार खत्म हुआ है उसको भी लेकर के उन्होंने आरोप लगाए कि कोयला घोटाला जो पश्चिम बंगाल में हुआ था उसी 2700 करोड़ रुपए से पश्चिम बंगाल का चुनाव और फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव निपटना था। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार गई तो उत्तर प्रदेश में अब आईपैक के पैसे कौन देगा, इसी के चलते करार खत्म किया गया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल गए अखिलेश यादव भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि लोकतंत्र की हत्या करी गई है। 3 लाख से ज्यादा फोर्सेस लगा करके चुनाव कराया गया। इसका प्रयोग पहले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किया गया था, अगली बारी उत्तर प्रदेश की है। और यहाँ भी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में यूपी और बिहार की फोर्सेस बुलाई गई थी, जब यूपी में चुनाव होगा तो आसाम, बंगाल, नागालैंड से भी फोर्सेस बुला करके पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। आज 7 तारीख है और नोएडा के श्रमिकों के लिए सैलरी आने का दिन है। और सैलरी जो उन्होंने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 13 अप्रैल को प्रदर्शन किया था, उसके बाद उनकी पहली सैलरी आ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका है, अगर उनकी सैलरी कम आती है तो श्रमिकों अंदर असंतोष पैदा हो सकता है। इस असंतोष को देखते हुए संवेदनशीलता के लिए पुलिस के द्वारा तमाम फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। आरआरएफ की टीम हो या फिर पीएससी की कंपनियां, वो सभी कंपनियों के बाहर मौजूद हैं। नोएडा की जितने भी औद्योगिक इकाइयां, उनके बाहर पुलिस फोर्सेस तैनात हैं। वहीं नोएडा के पुलिस कमिश्नर के द्वारा जो अधिकारी एसीपी, डीसीपी, उनके साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर तरीके की मॉनिटरिंग की जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी नजर रखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सैलरी आने के बाद जो श्रमिकों में रोष पैदा हो जाए और किसी प्रकार की छिटपुट हिंसा को अंजाम दे दिया जाए। इस तरीके की हिंसा को रोकने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे ट्विटर हैंडल, सभी पे निगरानी की जा रही है कि कहीं से किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। और सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए तमाम फोर्सेस रोडों पे उतरी हैं और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। राजेंद्र के साथ, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज, नोएडा। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट महादेवा कॉरिडोर बाराबंकी में एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति द्वारा अपने मकान के अधिकृत होने पर उसके मुआवजे के लिए लगभग 1.5 साल से लड़ाई लड़ी गई। और जब उसका मुआवजा उसके खाते में आया तो क्षेत्रीय प्रधान द्वारा अब उस मुआवजे में से पैसों की मांग की जा रही है। आइए जानते हैं क्या मामला है। सर, हमारा नाम दिनेश बाजी है, लोधेश्वर महादेव बाराबंकी का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा हमारा जो है 70 वर्ग मीटर का जो है कॉरिडोर में आया, जिसका 12 लाख रुपया जो है हमको मुआवजा जो है मिलना था। लेकिन उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमको आज 1.5 साल हो गए, तब हमारा पैसा मिला। तो प्रधान जी हमारे दरवाजे का लाए अचानक और उन्होंने कहा कि बच्चों को पहले वाली गालियाँ देना शुरू किया। कहा कि 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं तुमको रहने दे देंगे, नहीं रह देंगे, सबको यहाँ से भगा देंगे। तुम कौन होते हो जो पैसा नहीं दोगे? हम ही ने सब कराया, हम ही ने सब पैसा दिला, नहीं तुमको पैसा कहाँ से मिलता? इतनी सब मेहनत हमने की, हमको पैसा दीजिए। हमने जब नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि तुमको हम जान से मार देंगे, तुमको किनारे निपटा देंगे। देखते हैं इस मामले में आगे सरकार द्वारा जो भी मुआवजा दिया गया है, अब विभागीय क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन समर के साथ मैं प्रकाश सिंह, बेस, एचएनएन। सीतापुर जिलाधिकारी राजा गढ़पर आर के निर्देश पर लहरपुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, छापेमारी की कार्रवाई। आपको बता दें कि सीएससी अधीक्षक और जो तहसीलदार, उनके द्वारा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो बिना पर्चे करते हैं उन पर छापेमारी की गई थी।
6 हादसों पे बड़ी कार्रवाई की गई थी। वहां पे एक कार्रवाई पर जो कार्रवाई करते हुए 1 लोगों को नोटिस दी गई थी। नोटिस करने के बाद आज 3 दिन बीत जाने के बाद पुनः से वो जो हॉस्टल है वो संचालित हो गए हैं। इस मामले को लेकर के जब जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कार्यवाहक है सीएमओ अनूप कुमार श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी हमारे पास नहीं है और किस तरीके से जो हॉस्टलों को जो है वहां पर कार्रवाई की गई थी वो कैसे संचालित हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कुछ दलालों के माध्यम से जिस तरीके से हॉस्टलों का संचालित कर दिया जाना, ये स्वास्थ्य विभाग पर एक गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, एचएनएन न्यूज़, सीतापुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल कोडीन कफ सिरप मामले में अब पुलिस की कार्रवाई सामने आ रही है। इस मामले में एक आरोपी ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले 2 आरोपी पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें राहुल यादव, दयाराम सिंह पहले ही सरेंडर कर चुके हैं और एक आरोपी यानी सर्वेश वर्मा को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल में भेज चुकी है। एनडीपीएस विशेष लोक अभियोजक रत्नाकर दुबे का कहना है कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष कार्रवाई चल रही है। इस पूरे मामले में कुल 6 लोग नामजद हैं, जिसमें से 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों के पास कोडीन युक्त कफ सिरप के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस एक नशे के बड़े कारोबार को लेकर जोड़कर देख रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ विकास यादव, एचएनएन न्यूज़। रामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। आपको बता दें, पिता पुत्र की स्कूटी सवार जो थे वो एक रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगने के बाद दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वीडियो में साफ तौर पर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोंग साइड महिला जो थी वो स्कूटी लेकर जा रही थी और तेज रफ्तार आ रही एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पिता पुत्री किसी काम से बिलासपुर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मारी और घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस वीडियो को देखकर साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर अगर कोई रॉन्ग साइड जाने की कोशिश करता है तो उसका रास्ता सीधा मौत होता है। उसी तरह ये रामपुर के भोट थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम जिला अस्पताल भेजा है। हालांकि जो बस चालक था वो घटनास्थल पर फरार हो गया है, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख रहे होंगे किस तरह जो स्कूटी सवार है वो रोंग साइड जाता है और रोंग साइड जाने के बाद तेज रफ्तार बस जो थी वो उसे टक्कर मार देती है। घटनास्थल पर पिता पुत्री की मौत हो गई है। इसके बाद परिवार में कोहराम मचा है। विशाल सक्सेना, एचएनएन, रामपुर। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 1 के ई ब्लॉक में एक घर में एसी में देर रात आग लग गई और एसी की आग के कारण घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। और वहीं बात करें, एसी में लगने वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली की शादरा में एक परिवार इसकी शिकार हो गया था, आग का शिकार हो गया था। उसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोग अवेयरनेस नहीं ला रहे हैं अपने अंदर और एसी को लेकर लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। और लगातार एसीओ में आग लगने की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं वो गर्मी के कारण भी बढ़ रही है। उसमें कुछ घटनाएं लोगों की लापरवाही से भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो लोग हैं वो अपने आसपास में जो नियर बाई में एसी के मैकेनिक होते हैं उनसे अपनी एसी को ठीक करा लेते हैं और वो गैस का टॉप अप कर देते हैं। प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर पाते। कभी भी अपनी एसी की अगर आपको सर्विसिंग करवानी है तो प्रॉपर एक कंपनी के एम्प्लॉय से करवाएं, किसी कंपनी के अच्छे से इंजीनियर से करवाएं, किसी भी ऐसी आस पड़ोस के जानने वालों से सर्विस ना करवाएं। वहीं फायर विभाग की ओर से इस घटना के बाद तत्काल प्रभाव से फायर टेंडर को भेजकर आग को काबू पा लिया गया था। किसी की भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फायर विभाग की ओर से भी निर्देशित किया गया। वहीं कहा गया है कि किसी भी प्रकार की इस तरीके की आगजनी की घटना होती है तो सबसे पहले फायर विभाग को सूचित करें और खुद को बचाएं। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज़, नोएडा। पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाले बलात्कारी पिता को बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज के लिए कैंसर की तरह हैं, जिन्हें हटाना बहुत जरूरी है। जजमेंट के बाद विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो महेश राघव ने बताया कि ये मामला 6 अप्रैल 2021 को कोतवाली डिवाई में दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर में बताया था कि वह खेत पर कटाई कर रही थी, जबकि उसकी 14 वर्षीय बेटी अपनी बुआ के साथ दूसरे खेत में चारा काटने गई थी। इसी दौरान मौका देकर कलयुगी पिता अपने कपड़े सिलवाने के बहाने उसे घर ले गया, जहां उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने 3 जून 2021 को न्यायालय में
आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलील पर विचार किया। शुरुआत में पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस व कोर्ट के सामने दुष्कर्म की घटना की पुष्टि की थी। हालांकि बाद में पारिवारिक दबाव और सामाजिक कारणों के चलते सुनवाई के दौरान दोनों अपने पुराने बयानों से मुकर गईं। इसके बावजूद फॉरेंसिक रिपोर्ट में स्पर्म मैच होने की पुष्टि हुई। अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। फैसले में न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त ने पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कैंसर के समान है, जिसे समाज से अलग करना बहुत जरूरी है। अदालत ने यहाँ ये भी कहा कि पीड़िता और उसकी मां ने आरोपी को भले ही क्षमा कर दिया हो, लेकिन ऐसे घृणित अपराधों के लिए कोर्ट ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। सीतापुर जिले की विकासखंड परसेंडी के अंतर्गत ग्राम पंचायत फतेहपुर माफी में एक भ्रष्टाचार का एक नया मामला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ग्राम पंचायतों को सुधारने के लिए, वहीं पंचायत सचिव और प्रधान की मिलीभगत से जो अविष्ट प्रबंधन केंद्र बनाया जा रहा था, यानी कि कचरा प्लांट बनाया जा रहा, उसमें लाखों रुपए की लागत से जो कचरा प्लांट बनाया जा रहा था, उसका बजट निकाल करके अधूरा कार्य कराया गया। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों, खंड विकास अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने यही बताया है कि मामले की जांच होगी और जो दोषी कार्य हो गए उस पर कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लोग जांच की बात करते हैं और कार्रवाई का जो है भरोसा दिलाते हैं, उन पर कार्रवाई होगी या इसे कंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, HNN न्यूज, सीतापुर। नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया कि एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा गया। उस वाहन चोर गिरोह के पास से 17 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जो कि चोरी की मोटरसाइकिल थी, और इनके पास से 8 मोबाइल और 3 चाकू इनके पास से बरामद हुए। और ये जो शातिर अपराधी थे, इनका काम था नोएडा से बाइकों को चुराना और अंतर्राज्यीय स्थानों पर, ये यूं कहें कि यूपी से बाहर के राज्यों में बेचना इनका काम था। इनको पुलिस के द्वारा कई दिनों से ट्रेसिंग की जा रही थी, इनकी रेकी की जा रही थी। जैसे ही पुलिस की गिरफ्त में ये आए, इनको पकड़ लिया गया और अभी जो नोएडा की पुलिस है उसके द्वारा लगातार इसमें जांच की जा रही इस मामले में कि इसके और भी इस गिरोह के सदस्य जो एक्टिव हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। ये बड़ा खुलासा नोएडा पुलिस के द्वारा किया गया। वहीं नोएडा पुलिस की ADCP का कहना है कि हम इस तरीके के जो भी गिरोह सक्रिय हैं नोएडा के अंदर, हम उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें जेल भेजेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, HNN न्यूज, नोएडा। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक ही जगह। चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में बुधवार को एक लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। दरअसल क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में एक निजी बैंक का ATM है और उसी ATM में कैश डालने के लिए एक निजी बैंक की गाड़ी आई हुई थी। उस गाड़ी को अज्ञात लोग बंधक बनाकर ड्राइवर को वहां से फरार हो जाते हैं। जब इस पूरी घटना की जानकारी गाजियाबाद पुलिस को मिली तो तत्काल 8 टीमों का गठन किया गया और बदमाशों को घेर कर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसमें बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना का जल्द खुलासा होने वाला है, क्योंकि इस घटना के पीछे उसी कंपनी का पूर्व कर्मचारी बताया जा रहा है। घटना को लेकर जब पुलिस को शक इस बात से हुआ कि कभी उस बैंक के अंदर 20 लाख कैश बताया गया, कभी 27 लाख कैश बताया गया,
इस लूट की घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं एक पूर्व कर्मचारी भी शामिल बताया जा रहा है, जिसने इस पूरी लूट की घटना का ताना बाना गुना। अब देखना होगा गाजियाबाद पुलिस कैसे जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। अंबुज उपाध्याय, HNN न्यूज, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं से मिली राहत। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को मौसम में अचानक करवट बदल ली। दिन भर आसमान बदले और छाए रहे और कई इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश भी हुई है। तेज हवाओं और बूंदाबांदी के कारण लोगों में भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार शहर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से हवाएं चली हैं। अधिकतम तापमान लगभग 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और मौसम विभाग के में प्रदेशों में कई जिलों में के साथ लखनऊ में अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने लोगों को मौसम खराब के दौरान सतर्क रहने के लिए खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे न खड़े होने की सलाह दी है। मौसम में आए दिन बदलाव के कारण यहाँ लोगों में गर्मी में राहत मिली है। और वहीं किसानों की बात करें तो किसानों में, आम नागरिकों में भी थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। लखनऊ से HNN न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। फिरोजाबाद में बढ़ते जाम को लेकर अब नगर निगम ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। नगर निगम की हम बात करें तो अतिक्रमण अभियान नगर निगम की तरफ से चलाया जा रहा है। वहीं ऐसी भवनों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो कि विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास के बनाई जा रही हैं, जिनके कारण आए दिन जाम की समस्या जनपद में बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान को तेज कर दिया और लगातार अतिक्रमण हटाने की कयावत जारी है। अगर हम बात करें नगर आयुक्त प्रशांत नागर की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी सूरत पर नगर में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अतिक्रमण कर रहे हैं उनसे नगर आयुक्त द्वारा अपील की गई है कि वो स्वतः ही हटा लें, नहीं तो नगर निगम उन पर अब ठोस कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, HNN न्यूज, फिरोजाबाद। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के मसानी मंदिर के पास में फिल्मी अंदाज में वहीं एक बाइक सवार दंपत्ति से लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस संबंध में जब पुलिस को सूचना मिलती है तब पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करती है और कार्रवाई की भी बात कहती है। वहीं मौके पर पहुंचे SP देहात और CO ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाए। आपको बता दें, बाइक सवार दंपत्ति पिनौनी गांव से रवि अपने बीवी बच्चों के साथ में बाइक से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। उसी दौरान इस्लाम नगर के मसानी मंदिर के पास में फिल्मी अंदाज में कुछ बाइक सवार अज्ञात बदमाश आते हैं और चलती हुई बाइक में से चाबी निकाल लेते हैं और रास्ता रोककर हथियार के बल पर उनके साथ में सोने चांदी के आभूषण और लगभग 15,000 रुपए की नकदी भी लूट ली जाती है। वहीं उनके साथ में बच्चे भी होते हैं। बच्चों में एक भय का माहौल भी बन जाता है। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तब पुलिस अब पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। HNN न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। लखनऊ वजीरगंज थाना क्षेत्र में श्रद्धालु से चैन लूट करने वाले अपराधी गिरफ्तार हुए। वजीरगंज पुलिस सर्विलांस टीम ने आज गिरफ्तार करके DCP वेस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 4 अपराधी श्रद्धालु से, मंदिर जाने वाले श्रद्धालु से चैन लूट करके होते थे फरार। वजीरगंज पुलिस सर्विलांस टीम ने 400 लगभग 500 कैमरा चेक करने के बाद लूट के अपराधी पकड़े गए। वहीं 4 स्कूटी, मंगलसूत्र और चैन बरामद हुआ। बरामद करके 4 अपराधियों को भेजा जेल। आकाश गुप्ता, HNN न्यूज, लखनऊ। अमरोहा जनपद के नगर कोतवाली इलाके से पुलिस ने एक युवती को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पूरा मामला अमरोहा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवती एक रिक्शा चालक को सरेराह पीटती हुई दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि युवती ने सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया था। रिक्शा चालक को युवती सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बेरहमी से पीटती हुई दिखाई दे रही थी,
जब पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने पूरे मामले में एक आरोपी युवती शिफा को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में अमरोहा कोतवाली पुलिस को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ई रिक्शा चालक को पीटने वाली युवती शिफा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अमरोहा पुलिस अधीक्षक लाखन सिंह यादव के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल होने की लत में एक युवती ने ई रिक्शा चालक को पीटा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। सुमित अग्रवाल, HNN 24x7 अमरोहा। कुशीनगर में ATS ने पुनः एक बार और दस्तक दिया और 20 वर्षीय कृष्ण मिश्रा को यहां से उठाकर अपने साथ लेके गए। पता ये चला कि इसके ऊपर ये आरोप है कि ये पाकिस्तान के उन गैंगस्टरों से इसका ताल्लुकात था जो भारत में जो है अवैध गतिविधियां फैलाने की साजिश करते हैं। इस साजिश के दौरान ये भी जो है उन लोगों के टच में था और इसके मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉलिंग के साथ साथ ये तमाम तरह के जो सबूत थे वो मिला। विदेशी नंबरों का भी इसके पास जाल मिला। अभी ATS इसको उठाकर अपने साथ लेकर गई है और इससे कड़ी तरीके से पूछताछ कर रही है। दूसरी बात ये, अभी कुछ दिन पहले ही यहीं पडरौना के छावनी से एक और संदिग्ध आतंकी को जो है यहाँ ATS ने उठाकर अपने साथ लेके गया था। अभी वह जेल में है। मामला ये बहुत ही गंभीर है। इसको लेके जब जानकारी इकट्ठा की गई उसके माँ बाप से, तो उनका कहना है कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है वह क्या है, लेकिन हाँ पिछले 7 सालों से वह जो है दिल्ली में रहता था और सिक्योरिटी गार्ड के पद पे वह काम करता था। साथ ही उसके बारे में ये भी पता चला कि वह जो है नशा में इस तरीके से रहता था कि वो नशा मुक्ति केंद्र में उसके परिवार में दाखिल कराया था। वहाँ से लाने के बाद जो है उससे पूछताछ की और जब पता चला कि ये विदेशी नंबरों से इसके मोबाइल पे फ़ोन है, वीडियो कॉलिंग के रिकॉर्ड है, तो घर वाले डांटने के साथ साथ पुलिस को सूचना देने की बात कही। तब तक ATS की छापेमारी होती है और उस 20 वर्षीय कृष्ण मिश्रा को उठाकर अपने साथ लेके जाती है। सवाल ये होता है कि इस कच्चे उम्र में देखा जाए और ये ऐसे लड़कों को ब्रेन वॉश करके और ये आतंकवादी जो संगठित जो टीम अपना जो है काम करती है, इसमें कैसे ही इन बच्चों को फंसा के और एक गतिविधि को एक ऐसे अंजाम को देने का प्रयास कर रही है जिसपे जो है ATS लगातार शिकंजा कसने में लगा हुआ है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज़। जिले की कोतवाली सेवऊ क्षेत्र के CSC पर तैनात डॉक्टर द्वारा पुलिसकर्मी को धमकाते हुए उच्च अधिकारियों को बुलाने की बात कही जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली सेवऊ क्षेत्र के CSC पर तैनात डॉक्टर द्वारा पुलिसकर्मी को धमकाते हुए उच्च अधिकारियों को बुलाने की बात कही जा रही है। जब पुलिसकर्मी ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मुलजिम की डॉक्टरी करने के लिए कहा तो डॉक्टर ने मना करते हुए पुलिसकर्मी को धमकाते हुए कहा कि तुम बुला लो जिसको बुलाना है, चाहे DM को, चाहे किसी बड़े अधिकारी को या किसी मंत्री को, मैं किसी से नहीं डरता, कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ तो सरकार सरकारी अस्पतालों को तरह तरह की सुविधाएं दे रही है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सरकार की सुविधाओं पर पलीता लगा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जनता संघर्ष के लिए उतर आएगी। मैं आत्मविश्वास नहीं है। HNN न्यूज़ संवाददाता हाथरस। मुजफ्फरनगर थाना शाहपुर पुलिस को ऑपरेशन सवेरा के तहत चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस द्वारा रात्रि में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, तभी उसी दौरान सोरम गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस को चकमा देकर व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर व्यक्ति को रोका गया और गहनता से चेकिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने पकड़े गए माधव से पुलिस द्वारा 2 किलो 640 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला व्यक्ति है, काफी लंबे समय से मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त कर रहा था। इससे पहले भी जनपद शामली के थाना भवन से नशे के कारोबार में NDPS की धाराओं में जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से पुलिस इस व्यक्ति की
तलाश में लगी हुई थी, जिसमें देर रात्रि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून से पहली उड़ान शुरू हो जाएगी। पहली उड़ान नोएडा से लखनऊ के लिए होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16 शहरों के लिए उड़ानें होंगी। इसमें बेंगलुरु, हैदराबाद समेत बड़े शहरों को कनेक्ट किया जाएगा। 15 जून सुबह 7:05 से लखनऊ से उड़ान भरेगी पहली फ्लाइट। इंडिगो वेबसाइट पर इसकी टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से NCR यात्रियों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये है और अब 15 जून से इसमें पहली उड़ान शुरू हो जाएगी। 15 जून सुबह 7:05 में ये उड़ान भरी जाएगी और ये नोएडा टू लखनऊ होगी। इंडिगो की तरफ से जो टिकट्स हैं उनकी बुकिंग विंडो भी ओपन कर दी गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN।